के विषय में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि सब कुछ यीशु ही है। जैसा स्तोत्र संहिता में कहता है, भक्त कहता है, तू मेरा छुपने का स्थान है। पहला यूहन्ना की किताब में 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है, हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से है। बाइबल बोलता है 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है, हम ये जानते हैं कि हम सभी परमेश्वर की ओर से है और सारा जगत दुष्टता में, गंदे कामों में। और यीशु मसीह 2014 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। जो सुसमाचार तुम अभी सुनोगे, मैं जो बताऊंगा, ये सुसमाचार आपको छुड़ाता है, कोई और काम नहीं। यीशु मसीह के उसके लहू बहाने से सूली पर उसका अपमान किया गया, और इसी से हम ये जानते हैं कि हम सभी परमेश्वर की ओर से है। और सारा जगत, जो लोग यीशु समाचार को नहीं मानते हैं, वो ही जगत के हैं। और सारा जगत दुष्टता में, यानी कि दुष्ट काम में फंसे हुए हैं। ये तुमको और हमको ये जानकारी किस रीति से परमेश्वर इस पृथ्वी पर 2014 साल पहले, और उसके बातों से हम यहां पर बैठे हुए कुछ बातों को हम सीखेंगे। यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले लोगों ने उसका आदर किया, सम्मान किया, लोगों ने जय जयकार किया, होसन्ना बोला, दाऊद का संतान बोला। जब उसने सत्य का ये वचन जब भी लोगों के बीच में प्रकट किया, जब वो मंदिर में गया, जब सत्य का ये वचन जब वो प्रचार किया, शास्त्री फरीसियों सभी लोग उसके विरोध करने लगे, क्योंकि जो बातें वो कह रहा था वो इस पृथ्वी की बातें ना थी, वरन परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा गया वो पार्सल, जो हमने लास्ट 2 हफ्ते से सुनते आया कि वो पिता से विनती करता है कि जो वचन तूने मुझे दिया मैं इन्हें पहुंचाया। और उस वचन से यह साबित होता है कि पिता हमारे लिए यीशु मसीह के जरिए ये सुसमाचार दिया। और बाइबल बोलता है जो पुत्र पर विश्वास करता है, अगर तुम यूहन्ना 5वां अध्याय 38वां वचन को अगर देखें, कोई निकालेंगे 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वां अध्याय 38वां वचन क्या बोलता है? 5वां अध्याय 5:38। 5:38। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। देखो, जब वो सत्य का ये वचन बताने लगा, ये सत्य का वचन क्या है? यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1, 2, 3 वचन को देखेंगे क्या है, तुमको और हमको मालूम हो जाएगा। 1, 2, 3 वचन। आदि में वचन था। देखो भाई बहन, तुम और हम इस संसार में आने से पहले परमेश्वर पिता के साथ कोई था आदि में, और वो क्या था? वचन था। आदि में वचन था।
ये वचन हमारा हर समस्या का हल है। ये वचन हमारा हर बातों का रास्ता है। ये वचन क्या है? तुम और हम जो बातें, जो वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो क्या है? ये वचन तुम्हारे और हमारे बीच रहने से तुम्हारा हमारा क्या लाभ है? ये यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन से मालूम पड़ता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन किसके साथ था? जो वचन तुम्हारे और हमारे बीच है वो परमेश्वर के साथ था। आगे, और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर है। सुनने वाला ये वचन यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 38वां वचन क्या बोलता? देखो, अबे 38 निकालो। और उसके वचन को, और उसके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते। तुमको और हमको ये सुनने वाला वचन, ये सुनने वाला ये वचन कहां पर होना चाहिए? इसका किजोरी किधर है? तुम सुनते हो, ये वचन कहां पर होना चाहिए? मन में। यीशु मसीह अपने होठों से कहता है जो वचन परमेश्वर है, जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जब परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लेकर आया, वो कैसा मालूमात होता है? वो यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन में, यूहन्ना 17 में ये कहता है, मैंने तेरा वचन इन्हें पहुंचाया। और उसका पहुंचाने का मतलब क्या है? तुम और हम ये वचनों को कहां पर रखना चाहिए? मन में। क्योंकि ये वचन परमेश्वर के साथ था और पिता ये चाहता है कि ये वचन इस अंतिम पीढ़ी में रहने वाला इस मानव को दिया जाए। ये वचन में पावर है। सब कुछ उसी के साथ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये वचन जब तुम सुनते हो, तुम जब उसके लिए द्वार खोलते हो, अपने हृदय के द्वार खोलने पर वो उस जमीन पर गिरता है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा और हमारा हृदय का इसकी जोरी खुले और ये वचन हमारा उसकी जोरी में आए। पिता चाहता है कि ये वचन हम सबके हृदय में रहे, क्योंकि ये वचन पिता के साथ था। यीशु मसीह ये वचन को लेकर आया और ये वचन जो सुनने के बाद तुम्हारे और हमारे हृदय में होना चाहिए। इसलिए वो यहां पर यीशु मसीह कुछ कहता है। क्या कहता है? 38 पढ़ो अभी। और उसके वचन को, और उसके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते। उसके वचनों को यानी कि परमेश्वर के वचनों को उनके मन में स्थिर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जिसे उसने भेजा, जिसने यीशु मसीह को भेजा, तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। जो बातें तुम सुनते हो वो आदि में वो वचन परमेश्वर के साथ था और आखिर में कहते वो परमेश्वर है। तुम्हारे और हमारे अंदर किस तरह का शंका क्यों? जबकि ये जीवन, ये वचन हमें जीवन देता है करके बाइबल बोलता है। वही पहला यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय में लिखता है। वो यूहन्ना की किताब पहला अध्याय क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। और उसमें लिखता दूसरे वचन में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी कि उसने वचन को भेजा, वहां पर हुआ। जब कभी यीशु मसीह उठ बोला, उठा। लंगड़ा को उठ बोला, उठा। स्पर्श किया, चंगा हो जा, चंगा हो गया। लाजरस को पुकारा, लाजरस बाहर आ। उसके आवाज में, उसके शब्द में सामर्थ्य था। वो वचन परमेश्वर पिता के पास था, यीशु मसीह के जरिए तुम्हारे हमारे बीच भेजा। और यहां पर लिखता है जो वचन भेजा गया था, ये वचन की जोरी के उस हृदय में होना चाहिए। ये वचन से ये मालूमात होता है कि ये वचन हमारा हृदय के उसकी जोरी पे होना चाहिए। अगर वो हृदय उस जमीन पर उस जमीन पर अगर नहीं है तो बेचने वाले पर विश्वास नहीं किया, वचन बोलता है। हम सभी लोग सुनते हैं,
इसलिए रोमियो 2 में कहता है सुनने वाला धर्मी नहीं है, सुनकर हृदय के उसकी जोरी के अंदर रखता है और चलता है। क्योंकि पहला यूहन्ना 2:14 कहता है, क्या बोलता है? तुम बलवंत हो जाओ, तुम ताकतवर हो जाओ। कैसा हो सकते हैं? बोलता है बोलने वाला वो वचन को तुम ग्रहण करने पर तुम ताकत पाते हो। ताकत कैसा हम पा सकते हैं? परमेश्वर के वचन को जैसा हम सुनते हैं, तुम हृदय के उस द्वार को खोलते हो, वो भीतर आता है, वो भीतर आता है। परमेश्वर बोलता है वो भीतर आया, तुम ताकत पाया। क्यों? वहां पर लिखता है इस संसार के दुष्टता से तुम जय पा सकते हो। और पिता चाहता है कि ये वचन आपके अंदर रहे। ये वचन को भेजा, सब कुछ सृष्टि हुआ। ये वचन पिता चाहता है कि मैं यीशु मसीह के जरिए भेजूं, और ये वचन सुनने वाला ये वचन वो हृदय के उस किजोरी में रहे। अगर वो किजोरी में नहीं है, तुम बेचने वाले पर हमको और तुमको विश्वास नहीं है। ये वचन से मालूमात होता है। और ये वचन तुम्हारे हमारे अंदर इसीलिए होना चाहिए कि तुम इस वचन को पाकर धनवान हो जाओ, नहीं, इस वचन को पाकर ताकतवर हो जाओ। किताब में लिखता है एक योजना के साथ ये वचन दिया गया है, इतना बैठकर सुनाने का, और पिता का इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए भेजा जाने का कारण इसीलिए कि ये वचन आपके हृदय के उस किजोरी पे रहे, ताकि तुम बलवंत हो जाओ और इस अंधकार के बीच में दुष्टता से जय पा सको। अरे ये वचन तुमको बाय हार्ट, तुमको मेरे को सब वचन आता है वो बोलने के लिए नहीं है। कहां पर ये वचन है ये तुम सही बताते हो, ये परमेश्वर के लिए मुख्य नहीं है। तुम वचन को कौन सा स्थान देते हो, वो स्थान देने से तुम परमेश्वर की ओर से ताकत पाते हो। और यीशु मसीह इस जगत को छोड़ जाने से पहले, कुछ घंटे पहले पिता से विनती करता है, जो बातें तूने मुझे दिया मैं इन्हें पहुंचाया, और जो लोग ग्रहण किया संसार उनसे बैर किया, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि ये किजोरी के द्वार परमेश्वर का वचन पाए, और ये वचन के जरिए परमेश्वर की ओर से ताकत पाए, और इस अंधकार में काम करने वाला दुष्टता से जय पा सके। तुम्हारा कोई और काम इस संसार के दुष्टता से जय नहीं पा सकता है। शैतान जब तुमसे डरता है, सिर्फ इसलिए डरता है कि बेचने वाला वो पिता के द्वारा भेजा गया वो वचन तुमने यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया, वो किजोरी को खोला, तुम्हारे अंदर वो वचन है। अभी वो वचन शैतान देखता है, जब वचन तुम्हारे अंदर है तुम वैसी चाल चलते हो, तुम वचन जब तुम्हारे किजोरी में है तुम वैसा देखते हो, और शैतान तुम्हें देखते ही वो भागता है। कोई और खेल नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग खेल समझते हैं। यीशु मसीह की चिंता देखो, वो इस जगत को छोड़ जाने से पहले बहुत सी बातों को सिखाया, किस तरह हम लोगों के साथ इस संसार में जीना चाहिए। अगर वचन है, वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। अगर जब कभी तुम नफरत करते हो, वचन तुम्हारे पास आता है, भेजा हुआ वो वचन तुम्हारे किजोरी में है, वो किजोरी से वो आपको सुरक्षा देता है उस दुष्टता से बचने के लिए। वो बोलता है एक दूसरे से प्रेम कर, वो अंदर से आता है, वो तुम्हें हर दुष्टता से, इस संसार के शिक्षा से तुम्हें अलग करता है। हालेलुया। शैतान हमारा ज्यादा प्रार्थना करने से नहीं डरता है, शैतान उनसे डरता है जो वचन को सुनता है और किजोरी के उसके अंदर रखना चाहता है। जो छोड़ना चाहता है शैतान उससे नहीं डरता, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तुम कितना भी बैठ कर सुनो। हालेलुया। रहस्य यही है, शैतान भगाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं चाहिए। बीमारी को भगाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए।
तुम्हारे घर पे, हमारे घर पे आशीष आने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। कोई जादू टोना हमारे अंदर करता है, कोई कुछ ना कुछ करे, वो हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता तब जब तक तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर वो बेचा गया वो वचन की जोरी के अंदर है। तुम ताकत है, वो वचन है, ताकत है। क्यों? इस संसार का दुष्टता से तुम जय पा सकते हो। टेक्निक नहीं है ये। तुम 1000 बार यीशु के नाम से जा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब कभी मुसीबत में है, ये निर्णय लो कि मैं ये वचन को मेरे अंदर रखना चाहता हूं। मेरे अंदर ये बोलो कि ये वचन मेरे तिजोरी के उस हृदय में मैं रखना चाहता हूं। तुम ये बोलो तो वो बोलता है, पहला यूहन्ना 2:14 बोलता है, तुमने ताकत पाया है। तुम वचन को रख दिया, जिधर रखना है उधर रख दिया, क्योंकि यीशु मसीह भी यही चाहता है। जो कोई वचन को सुनता है, हृदय में नहीं लेता है, वो बोलता है बेचने वाले पर विश्वास नहीं किया है। और यीशु मसीह देखो, ये सिर्फ ये कामों के लिए इस पृथ्वी पर आया, जैसा हमने स्तोत्र संहिता में पढ़ा, उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। तुम्हारा हृदय पत्थर सा हृदय मानेगा नहीं। अगर पत्थर सा हृदय है, वो जैसा सुनता है वो वैसे ही रहेगा। बाइबल बोलता है, इब्रानी की किताब 8वां अध्याय में वो बोलता है, मैं पत्थर सा हृदय। नया नियम यही है भाई बहन, मेरे सुनने वाले कान खोलो। वो बोलता है नया नियम तुमको इस संसार में धनवान बनाने के लिए नहीं, तुम्हारा पत्थर से हृदय को निकालकर मांस से हृदय फिट करके वहां पर जो नियम बाहर लिखा हुआ था, वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हृदय के उस पट्टी पर लिखता है। फिर उसके बाद वो कहता है वे चलेंगे। वो हमें स्वाभाविक, हमें साकली के साथ बांधना नहीं चाहता है। वो 10 साकली के साथ बंधा रहना उसकी इच्छा नहीं है। वो चाहता है कि वो स्वाभाविक आपके अंदर रहे। निर्णय ये लो कि यीशु मसीह जगत को छोड़ जाने से पहले जो वचन बहुमूल्य ये वचन तुम्हें और हमें दिया, ये जहां पर होना चाहिए वहां पर रखो। सोना को कहां पर रखते हो? पैसा को कहां पर रखते हो? अच्छे वस्तु को कहां पर रखते हो? परमेश्वर का बोलते उससे बढ़कर है ये वचन, जिससे कि तुम और हम ताकत पाते हैं। ये ताकत से तुम इस संसार के दुष्टता से जय पा सकते हो। कोई और खेल नहीं है ये। बहुत से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो बोलता है, कोई और से नहीं। वो इस संसार में किस तरह जिया, वो बोलता है। यूहन्ना की किताब निकालो 13 अध्याय, तेरह वचन को पढ़ो। 12 वचन से पढ़ेंगे। पहला 12 वचन, यूहन्ना 13:12 वचन से पढ़ेंगे। जब वह उनके पांव धो चुका, देखो यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले ऐसा काम किया जो तुमको और हमको इस संसार में करना है। वो यीशु मसीह लोगों के, अपने चेलों के पांव धोने के बाद वो क्या किया? और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा। देखो ये फिर से वचन कहता है, उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो। ये ठीक ही कहते हो। आगे, क्योंकि मैं वही हूँ। तुम जो कहते हो मैं वही हूँ। आगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, उसने अपना प्यार दिखाया। अरे हम एक दूसरे को क्षमा तक नहीं करते हैं। और वचन बोलते जैसा मैंने ये वचन सुनो मेरे भाई बहन, ये वचन विनती करता जैसा मैंने तुझे क्षमा किया तू इन्हें क्षमा कर।
ये वचन वो किजोरी के वो हृदय में अगर रहेगा, वो वचन ये संसार का शिक्षा यानी कि क्षमा मत कर, वो शिक्षा को तोड़ता है। जब वो वचन, जब परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैंने तुझे क्षमा किया उसी रीति से तू इन्हें क्षमा कर, किधर से आएगा? किजोरी से आएगा और इस संसार का शिक्षा को मारेगा। यानी कि जो वचन तुम्हारे अंदर है तुम्हें ताकत देता है, क्यों? इस संसार का शिक्षा को खत्म करने के लिए। तुम मुझे गुरु कहते हो, स्वामी कहते हो, ठीक ही है, मैं गुरु हूं, स्वामी हूं। उसके आगे क्या लिखता है देखो, जैसा मैंने, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। 15 क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, एक उदाहरण दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये बातों को ध्यान से सुनो। यीशु मसीह को कई जगहों पर सच सच कहता हूं इस पीढ़ी से कहने की आवश्यकता पड़ी। वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। दास कौन है भाई? स्वामी कौन है? स्वामी कौन है? यीशु मसीह। दास कौन है? दास स्वामी से बड़ा नहीं है। अंदर डालो, दास स्वामी से बड़ा नहीं है। यीशु मसीह संसार को छोड़ जाने से पहले कुछ जगहों पर उसे कहना पड़ा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास स्वामी से बड़ा नहीं है। यह सारा जीवन आपके अंदर रख लो। दास स्वामी से बड़ा नहीं है, दास स्वामी से बड़ा नहीं है। क्यों? वो आगे क्या लिखता है? और ना बेचा हुआ अपने बेचने वाले से। देखो, बेचने वाले से तुम बड़ा नहीं है। आगे, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो, यदि तुम उस पर चलो तो धन्य हो। जब तुम उसके शिक्षा को मानते हो, परमेश्वर बोलता है धन्य है, तुम धन्य हो। तुमने ये शिक्षा को पाया है, तुमने इस शिक्षा को माना है। फिर से वचन के द्वारा तुमसे बातें करता है और वो वचन के लिए तुम्हारा और हमारा हृदय के वो जमीन पर गिरना चाहिए, वो किजोरी पर जाना चाहिए। जबकि ये वचन के जरिए तुम बल पाओ और इस संसार में यीशु मसीह जैसा कहता है, मैं बेचने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया। और यूहन्ना 17 में लिखता है, जैसा तूने मुझे भेजा उसी तरह मैं इन्हें भेजता हूं, जो लोग तेरे वचन को ग्रहण किया है। तुमने उसके वचन को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। तुमको और हमको परमेश्वर विशेष देखना चाहता है। हमारे धार्मिकता के अनुसार विशेष वो देखना नहीं चाहता। परमेश्वर के धार्मिकता के साथ जुड़ा रहने वाला वो विशेषता हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। ऐसा कई शिक्षा है। यीशु मसीह बोलता है, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं जगत का ज्योति बनकर आया। जो मुझ में बना रहेगा, यदि उसका वचन हम में बना रहेगा, हम अंधकार में नहीं चलेगा। अगर वो वचन दिया हुआ वो वचन जो जहां पर होना चाहिए अगर वहां पर नहीं रहेगा, हम अंधकार में चलेंगे और हम अंधकार से प्रीति रखेंगे। और यीशु मसीह इस जगत को छोड़ जाने से पहले इस कई बातों को तुम्हारे और हमारे बीच रखा। कुछ घंटे पहले वो लोगों के लिए प्रार्थना किया और ये भी प्रार्थना करता है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तू इन्हें जगत से उठा ले, वरन
इन्हें हर प्रकार के बुराई से इन्हें बचा कर रख। उसकी इच्छा एक ही है, इस जगत में तुम और हम संसार में ज्योति की तरह जिए और संसार का दुष्टता से जय पाने के लिए उसका वचन। ये वचन जब तुम सुनते हो, किजोरे के वो द्वार को खोलो ताकि वो हृदय में रहे, जिससे कि तुम और हम ताकत पाए, वचन के द्वारा ताकत पाए और इस संसार के दुष्टता से जय पा सको। तुमको जय पाना है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। मैं ये महीना पूरा में वचन पर गया है। परमेश्वर का इच्छा, कई लोग खाली जानकारी लेते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारा 4 घंटा प्रार्थना काम नहीं आएगा। तुम जो वचन सुनते हो जिधर रखना चाहिए, जिस रीति से इस संसार का बहुमूल्य वस्तु को जहां पर तुम रखते हो, वैल्यू देते हो, ये वचन को उसी रीति से रखो जिससे कि तुम इस संसार में काम करने वाला दुष्टता से जय पा सको। और पिता का भी इच्छा है कि ये वचन तुम्हारे हमारे अंदर रहे। कोई और बातें तुमको क्रिस्ती नहीं ठहराएगा, बपतिस्मा आपको क्रिस्ती नहीं ठहराएगा। तुम्हें और हमें ये वचन हमारे हृदय के अंदर गिरने पर जो ताकत तुम पाते हो, और उस ताकत से जब दुष्टता से जय पाते हो, उसी से मालूमात होता है क्रिस्ती। संसार का शिक्षा दिया हुआ वो क्रिस्ती, वो मॉडल मत लो। वो मॉडल नहीं चाहिए, यीशु मॉडल चाहिए। वो जाने से पहले बहुत सी बातों को कहा, मैं जगत को छोड़ जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी रहे। तब तक मेरा दिया हुआ ये वचन, पिता का भेजा हुआ ये वचन आपके हृदय के उसकी जोरी में रहे, ताकत पाए और इस संसार के दुष्टता से जय पाओ। वो नहीं चाहता कि कोई भी इस संसार में वचन के बगैर रहे, और वचन जिसके अंदर है वो इस संसार में दुष्टता उस पर जय नहीं पा सकता, दुष्टता उस पर जय नहीं पा सकता, क्योंकि वचन उसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम इस रीति से चलते हो तो यीशु मसीह को कहां पर बिठाते हो? जैसे लोगों ने गधों पर बिठाया, अपने कपड़ों को बिछाया, कपड़े के ऊपर यीशु मसीह के गधा चल कर गया और लोगों ने बोला होसन्ना। तुम आज वो करने की आवश्यकता नहीं है। जब वचन को तुम सम्मान देते हो, भेजा हुआ वचन को जब तुम ग्रहण करते हो, तुम उसको कहते हो होसन्ना, होसन्ना है। हालेलुया। वचन को उस रीति से लो जिस रीति से पिता चाहता है कि तुम ले, उस वचन को उस रीति से लो। और पिता नहीं चाहता है कि तुम इस संसार के दुष्टता से हारो, उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा है कि भेजा हुआ ये वचन के जरिए इस संसार में काम करने वाला इस दुष्टता से जय पाओ। वो नहीं चाहता है कि इस संसार का दुष्टता आप पर जय पाए। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है। यीशु के पास वचन था, शैतान का सामना किया। ये वचन आपके अंदर है, तुम इस संसार का शिक्षा का सामना कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम ये शिक्षा को लो और तुम ये कह दिया है, जो गधे पर बैठा है यीशु मसीह, उसको तुमने कह दिया है होसन्ना, होसन्ना, दाऊद का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।